तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या बनाया आरोही के बर्थडे में। तो चलिए आइएगा। गर्मी लग रही और ये देखो प्लेटें। अब इडली बन चुकी है। अभी एक पार्सल आया था। दीदी क्या बन रहा है यहाँ पे? अभी बहुत चीजें बन रही है यहाँ पे। चाउमीन ये क्या है? अरे वाह गाइस यहाँ पे हम लोग तो सामान आ गया है। देखो कितना सारा नीचे रख दो। जन्मदिन के इस खास दिन पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बेटी को हमेशा खुशियाँ भरी रहे। दुआ है हमारी हर सुबह एक नई उम्मीद और नई सफलता लेकर मेरी बेटी आए। तो गाइज आज है बेटी का बर्थडे। तो आज बर्थडे में हम क्या क्या बना रहे हैं, किस बजट से बना रहे हैं, क्या क्या रेसिपी बनाई है, वही सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। तो फुल वीडियो बने रहिए आप लोग, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है तो हमने सोचा चलो कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से कि आज है आरोही का बर्थडे। आज है 19 सितंबर और आज आरोही हो गई है पूरी कंप्लीट 10 साल की। तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ही मतलब ये लगता है लड़की बच्ची कितनी बड़ी हो रही, मतलब बेटी कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही। और पता 15 दिन पहले से ही वो बोलने लगती है मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे मनाना ही पड़ता है और कोशिश यही करते हैं कि हम उसको सारी खुशियाँ दें। अब लेकिन कभी कभी होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ होता है तो कभी मन नहीं होता है। लेकिन इतना जिद करती है आरोही कि हम लोगों को मनाना ही होता है उसका हर साल बर्थडे। तो इस बार उसकी दोनों मौसियाँ भी आ गई बर्थडे मनाने के लिए। मेरी सगे मामा की बेटियां हैं दोनों, क्योंकि मैं तो सिंगल ही अपने सिस्टर हूँ। तो मैंने जो मामा है, बुआ है, इनकी जो बेटियां हैं इनको मैं अपनी सगी सिस्टर से ज़्यादा मानती हूँ और ये लोग भी मुझे बहुत मानती हैं। तो हमने बोला था कि आ जाना बर्थडे पे, बर्थडे के एक दिन पहले। तो वो बर्थडे के एक दिन पहले ही भेज दिया। तो गाइज मौसी माँ के बराबर ही होती है, माँ से बड़ी ही होती है मौसी माँ। तो यहाँ पे देखिए चोटी कर रही हैं, आरोही को रेडी कर रही थी। आरोही के लिए ड्रेस सिलेक्ट की कि कौन सी ड्रेस पहनना आरोही तुम। और उसके बाद मैंने आरोही का फेवरेट नाश्ता बना दिया पोहा। आरोही को आज पोहा खाना था तो आरोही के लिए पोहा बना दिया था। गाइस यहाँ पे हम लोग जिन लोगों का मतलब फ़ोन लगाना है उनकी लिस्ट बनी थी तो बस वही काम कर रहे थे। ये नहाए नहीं है तो ये ना मुँह ढाक रही है अपना। और यहाँ पे सृष्टि नहा चुकी है, ये देखो। हेलो करो सृष्टि। अब सृष्टि बोली थी आज हम बात करेंगे, आज थोड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे। आज देखते हैं सृष्टि कैसा ब्लॉग बनाती है। बोलो। सबसे पहले काम होता है कि सबको फ़ोन लगाना, सबको फ़ोन लगाना। तो हम लोग यही बातें हो रही है, हम लोग इसलिए हंस रहे हैं। हम लोग बातें करें कि कोई नहा रहा होगा इस टाइम पे 9 बजे, कोई कुछ कर रहा होगा, कभी कोई कुछ कर रहा है इसलिए कोई फ़ोन नहीं उठा रहा हमारा। हम सबको फ़ोन लगा रहे हैं, एक दो लोगों से बात हुई और लोगों से बात ही नहीं हुई। और लिस्ट इतनी बड़ी बन के रखी हुई है, देखो इतनी बड़ी लिस्ट है। और लिस्ट में से 2-3 लोगों ने लगाया, उठाया फ़ोन। सबको फ़ोन लगाना है, सबसे बड़ा काम है फ़ोन लगाना सबसे पहले बर्थडे में, उसके बाद आगे। और आप लोग प्लीज़ गाइस भर भर के विशेष दीजिएगा मेरी बेटी को, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत सारे बर्थडे विशेष कीजिएगा। और आरोही आ जाएगी तो एक बार आप लोगों को दिखाएंगे। जल्दी में आप लोग का स्वागत करने ही भूल गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू वीडियो में, राम मोम्स एंड ब्यूटी में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे सारा सामान आ चुका है। ये मेरा सारा सामान आया था 2000 रुपए का। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी आधी यूज होगी, आधी नहीं भी होंगी। सामान आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। 2 मैंने पैकेट पास्ता के मंगाए थे, 2 चाउमीन के मंगाए थे। कुछ चीजें घर में रखी हुई थी तो इसलिए मैंने लिमिटेड मंगाई थी। और उसके बाद 2 पैकेट मैंने सूजी के मंगाए थे क्योंकि 1 पैकेट पहले ही से रखा हुआ था, मतलब 1.5 किलो सूजी। दाल मंगाई हुई थी, दाल सांभर के लिए और काली मिर्ची मसाला के लिए। तो ये सारी चीज़ें मंगाई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी चाउमीन। आज आपको बहुत सारी रेसिपी देखने को मिलेगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। अक्सर लोग ना एक ही चीज़ बनाते हैं, नाश्ता कर देते हैं सभी के लिए, इडली, सांभर, चाउमीन, डोसा। लेकिन मैंने ये भी किया और इसके साथ-साथ मैंने खाने का भी इंतज़ाम किया था और अकेले ही पूरा सारा काम किया था। मैं आप लोग से सारा दिखाऊँगी। आप लोग मतलब सोचते हो कि बर्थडे है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आप लोग ये वीडियो देखोगे ना, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से काम को स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें बर्थडे में बजट के हिसाब से अपना बर्थडे मनाना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए।
तो सबसे पहले मैंने 2000 की सौदा मंगा के रखी थी, जिसमें से आधी सौदा तो हमारी यूज़ होगी, आधी हमारी बच जाएगी। उसके बाद मैंने बहुत सारी सब्जियाँ मंगा के लिस्ट दी थी, काफ़ी सब्जियाँ जो-जो सब्जियाँ हमें चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनानी होती है कि हमारे मेंबर्स कितने हैं। तो मेरी जो लिस्ट थी उसमें मेंबर्स मेरे 40 होते हैं, हमेशा ही मेरे 40-45 मेंबर्स होते ही हैं, बच्चे भी होते हैं उसमें, कुछ बड़े भी होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सारी बातें चल रही थी, हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, हस्बैंड का फुल सपोर्ट होता है। काम नहीं कर पाते हस्बैंड मेरे कोई भी, क्योंकि उनको कोई भी खाना बनाना नहीं आता। लेकिन जो बाहर का काम होता है, सारे पैसे खर्च करना, सारी चीज़ें, मतलब कोई चीज़ को मना नहीं करते। मैं ये बोलूँगी ये लेके आओ, वो लेके आओ, कभी मना नहीं करते हैं। और साथ-साथ में जो भी कूड़ा निकलता जा रहा था, वो भी हमें इकट्ठा कर के रखना है। साथ ही साथ क्योंकि ज़्यादा मेसी हो जाएगा, ज़्यादा काम बढ़ जाएगा और ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से खत्म करें। तो यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है वो थोड़ा उसको मैंने काम दे दिया था कि तुम प्याज कटिंग करो, तब तक मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैंने खुद कर ली थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इडली का पेस्ट है वो भी मैं घोल रही थी, सारे पैकेट जो 2.5 पैकेट थे मैंने करीबन मैंने 1.5 किलो के करीबन मैंने यहाँ पे इडली बनाई है। और उसमें मैंने 2 पैकेट डाले थे इसमें मट्ठा के, जो 20-20 वाले आते हैं ना, वो मैंने मट्ठा के पैकेट डाले थे। तो आज की रेसिपी बहुत सारी होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने वेजिटेबल कट कर लिए थे, वेजिटेबल कट हो चुके हैं सारे। यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया था जो कि इडली का है। यहाँ पे मैंने चाउमीन के लिए शिमला मिर्ची और हमने गाजर काट ली थी। यहाँ पे मैंने सुबह दाल चावल भिंडी बनाई हुई थी, तो उसका ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे खाना परसा जा रहा है। और यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर ली थी चाउमीन के लिए, और यहाँ पे मैंने छोले भटूरे के लिए भी प्याज कर ली थी। यहाँ पे पास्ता और चाउमीन बॉईल कर ली थी, और साबर भी मैंने चढ़ा दिया है लौकी वगैरह काट के। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा पेस्ट बन चुका है। यहाँ पे मैं हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि अब हम लोग को लग रही थी जोर से भूख। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कह रही हम लोग परे हैं, हम लोग कुछ बना रहे हैं बर्थडे अड्डे। क्या क्या लाए देखा? ए तुम भी गई थी का संगे? जो गई थी का जे दिखाओ क्या क्या है इसमें। सब लोग बोला अच्छा रहेगा, हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? अरे वाह हैप्पी बर्थडे, अरे वाह वाह वाह। है अरे वाह। और तो नानी भी आ रही, नानी हाँ आ रही, नानी आ रही, नहीं सॉरी नहीं नानी आ रही वैसा की नहीं। ट्रेंड रहने में कह रहा कौन हूँ देख। दीदी क्या बन रहा है यहाँ पे? अभी बहुत चीजें बन रही है यहाँ पे, चाउमीन बन रही है, पास्ता बन रहे हैं, इडली बन रही है, चावल बन रहे हैं। हाँ तो देखो गाइस ये सब कटा हुआ रखा है सामान। 2 इंग्रेडिएंट सिस्टम लगी हुई है। अभी यहाँ पे सामान बन रहे हैं। अभी एक पार्सल आया तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या पार्सल आया। देखो यहाँ पे इसकी ड्रेस आई है। तो इतना सारा आपने जो देखा है जो हम बना रहे हैं, वो सारा सामान हमने खुद ही बनाया है, किसी की कोई हेल्प नहीं। लेकिन सच में ना कुछ भी चीज़ कम नहीं पड़ी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी, बहुत अच्छे से एंजॉय हुआ, बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया। यहाँ पे चाउमीन बन रही थी, पहले हम लोगों ने वेजिटेबल कट कर ली थी, फिर उसके बाद हमने सारी चीज़ों को एक-एक करके बनाया। और हस्बैंड यहाँ पे कर रहे थे डेकोरेशन, और बच्चे भी डेकोरेशन कर रहे थे, और ये मशीन लेके आए थे, तो जल्दी-जल्दी से काम हो गया था। डेकोरेशन पूरी हस्बैंड ने की थी। यहाँ पे मैं इडली बना रही थी, और मैंने पास्ता का जो वेज वगैरह भी बना के रख दिया था। तो मेरी जो बहन है वो फुल हेल्प कर रही थी, तो जैसे कि कुछ चीज़ें मैं कर करके दे रही थी उसको, तो वो सारी चीज़ें आगे का संभाल रही थी। जैसे कि मैंने पेस्ट बना के रख दिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा चलाओ उसको, मिलाओ, और उसमें जो पास्ता डाल के फिर उसको मिक्स कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो सिस्टर भी बाहर आ गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें बेटियों को, लड़कियों को ज़्यादा लगता है कि हम ऐसे सजाएं, ऐसे सजाएं। जब भी बर्थडे होता है ना, तो मैं बोल देती हूँ कि मेरा काम है केवल किचन को संभालना और जो भी गेस्ट आएंगे उनको संभालना, लेकिन जो वैसा काम है बाहर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह देना, सबको जो कुछ करना, सर्व करना, वो राम का काम होता है। और जो डेकोरेशन का काम होता है वो पूरा पूरा मेरे हस्बैंड का होता है और बेटी का होता है। तो हम लोग चारों लोग मिल के, छोटी सी फैमिली है, हम लोग मिल के सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। और लोगों का क्या है, लोग भी मजाक उठाने के लिए तो बैठे हुए हैं। प्लेटें ये दोनों, और इसमें हमने पानी की ग्लास है। ये कोल्ड ड्रिंक के लिए डिस्पोजल, ये कांटे हैं,
चम्मच, कोल्ड ड्रिंक ग्लास। तो गाइस यहाँ पे देखिए सारा सामान मैं निकाल के बाहर रख रही थी और आप लोग को दिखाई दी कि ये सारा सामान आया है जो मतलब परसना है हम लोग को सर्व करना। उसके बाद मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लिया था, दोनों कमरे का, बाहर का, आंगन का, सभी जगह का। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या बनाया है आरोही के बर्थडे में। तो चलिए आइएगा। सबसे पहले ये भटूरे का आटा लगा हुआ रखा है। यहाँ पे मैंने छोले बनाए हैं, छोले। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पनीर, सॉरी, चाइनीज़ में हमने बनाई चाउमीन ढेर सारी। और यहाँ पे बनाए हैं पास्ता ढेर सारे। यहाँ पे हमने सावर भी बनाया है और भी रखा हुआ है एक्स्ट्रा सावर। ये एक्स्ट्रा इडली रखी हुई है यहाँ पे। ये प्याज यहाँ कटना है अभी, छोले जब खाएंगे सब लोग। यहाँ पे चावल रखे, पुलाव बनाए हैं मैंने, पुलाव। और इसमें बनाई है ढेर सारी इडली। ये देखो, ये इडली बनी है। तो इतना सारा सब कुछ बनाया है। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको दिखाएंगे कि डेकोरेशन कैसी हुई है, क्या हुई है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया है ये भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, हम लोग का लुक भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय। थैंक यू। ब्लॉग विद गीतांजलि, बबीता गोस्वामी, रेखा की फैमिली ब्लॉग, लाइफ स्टाइल का ब्लॉग, देहरादून ब्लॉग का। थैंक यू सो मच।